Okay, very good evening to all of you. Let's start again. तो वापस स्टार्ट करता हूँ मैं ब्रेक के बाद. तो ब्रेक से पहले अपन ने डिस्कस किया जावा के बारे में, रिगार्डिंग जावा, एंड देन नाउ इट्स टर्न ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. Fine. Now we will discuss about data structure. Okay. First, let me know, is it properly audible to all of you, and properly screen is visible for anyone facing any kind of issue? Let me know fast. Okay, fine. Let's start then. Okay. Stop posting messages. I got it properly audible. That's great. Okay. So what we are discussing inside data structure. So I think it's fourth session, and we are discussing on pointers. Fine. और इतने दिन इसको ऐसे इसलिए लग रहे हैं और मैं इसको इतना स्लोली इसलिए ले रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि बहुत स्लो है, दिन में मतलब एक सेशन में 2 या 3 क्वेश्चन ही अपन कर पा रहे हैं. बट द रीजन इज कि मैक्सिमम लोगों को इसके साथ प्रॉब्लम होती है. और अगर इसके साथ प्रॉब्लम है तो फिर जिस लेवल की अपन बात कर रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि हर एक किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाओगे, सबसे जो मेन और की रोल प्ले करता है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है. क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को कवर करता है. ऑलरेडी मैं पहले दिन आपको बताया कि ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग को कवर करेगा. फिर मतलब कोडिंग राउंड होता है तो वो अगर ये पता है तभी आप कर पाओगे. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी बढ़ाएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को कितना जल्दी और कितना एफिशिएंट वे में आप सॉल्व कर सकते हो. कुछ ट्रिकी क्वेश्चन का फेज होगा तो वो भी आपको डेटा स्ट्रक्चर से मिलने वाला है. और क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे लगता है मैंने पहले दिन ही शेयर की थी आपसे. फाइन. एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि अगर अपने को उस लेवल की जर्नी में जाना 0% रिजेक्शन, तो इस पे मास्टर होना बहुत ही नेसेसरी है. और ये अपना एक्चुअल इंटेंशन है. अगर खाली तुम्हें एक ही जॉब चाहिए, क्या एक बार की जॉब चाहिए, तो कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है मास्टरी करने की. हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है, तुम्हारा काम चल जाएगा. क्योंकि अगर अपन 10-15 कंपनी में इंटरव्यू देंगे, एक आधी जगह अपना काम हो जाएगा. अगर आपका इंटेंशन ये है, मेरा इंटेंशन क्या एक्चुअल में और इस प्रोग्राम का इंटेंशन क्या है, वो मैंने पहले दिन क्लियर किया था. तो अगर उसमें मेरे साथ हो एक्चुअल में कि तुम्हारा इंटेंशन भी ये है कि यू डोंट वांट टू फेस एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और उस जर्नी पे तुम जाना चाहते हो, तो फिर बिल्कुल इग्नोरेबल नहीं है. अपने को मास्टरी चाहिए कि इस पे, और इस पे मास्टरी चाहिए तो पहले इस पे चाहिए. इसलिए ये 4th डे चल रहा है और अपन इसको इतना इजीली ले रहा हूं मैं कि ईच एंड एवरीबॉडी कैन फील द कंफर्टेबल ओवर दिस थिंग. और ये तुम्हें लगता है सबसे डिफिकल्ट है, अगर ये मैंने रियलाइज करवा दिया कि एक्चुअल में तुम्हारा सोचने का तरीका ऐसा है कि तुम्हें ये डिफिकल्ट लगता है. बाकी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है. अगर उसको इंटरनल लेवल तक जाके देखोगे कि एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, तो तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगेगा और तुम्हें बहुत सिंपल भी लगेगा. तो अगर तुमने पहले 5-6 दिन की जर्नी में ये फील कर लिया कि इतनी डिफिकल्ट चीज जो आज तक मेरे को लगती थी, अब मेरे को सबसे ईजी लगती है, तो ये कॉन्फिडेंस अगर तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे, तो सब कुछ ईजी है. And that's exactly I want, and that's why maybe ये इनिशियल लेवल के सेशन में थोड़ी पेस स्लो हो सकती है. बिकॉज मेन चीज अपने को जो मेन इंटेंशन है और जो मेन अपना मोटो है वो अचीव करना है. Got it? Okay, so just it is fourth session, and fourth session of data structure and fourth session of pointer, क्योंकि हमने डेटा स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग पॉइंटर से की है. चलो स्टार्ट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अपन चलते हैं. लास्ट में एक क्वेश्चन था, जो कोई टेक्निकल इशू भी आ रहा था और प्रॉपर्ली वो एक्सप्लेन हो नहीं पाया था. ऑलरेडी तुमने आंसर फैच किया था, मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया था, बट एक्चुअली उस क्वेश्चन को हम वापस ट्रेस करते हैं और उसके बाद अपन आगे चलते हैं. ओके, तो आई बिलीव वो ये क्वेश्चन था. यस, फाइन. वो यस, ये क्वेश्चन था जो कल लास्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे, और टेक्निकल इशू का फिर अपन ने इसको डिस्कस नहीं किया था. फिर ओके, लेट्स से अपन स्टार्टिंग करते हैं इसकी. और आई बिलीव सबके आंसर कल सबने करके ट्राई की थी, उससे ही गलत को मैटर नहीं करता. जस्ट एक मिनट मेरे को. जस्ट मिनट. तो मे मैं आई थिंक बहुत सारे वॉइस का इशू आ गया. एक सेकंड, लॉट मैसेज कमिंग. जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट.
ओके साउंड प्रॉब्लम आ रही है, आई नो। ओके 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 फाइन, एक मिनट के लिए साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा पूरा। Okay, now still getting problem, and now voice is clear. Yeah, first give me the answer. Still voice is coming, or now you are getting it perfectly? Okay, fine. Okay, now okay, let's start then. Trace करते हैं इस प्रोग्राम को। तो 3176 था यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हमेशा नंबर किस तरीके से स्टोर होता है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। अगेन मैं यहाँ पे एक बार बाइनरी लिख देता हूँ उसकी 3176 की। अगेन एक बार बाइनरी लिख लेते हैं। जस्ट किस तरीके से अपन लिखा था, आई थिंक सेम फॉलो करता हूँ। जस्ट ए मिनट, एक मिनट अपन इसकी बाइनरी लिखते हैं पहले, उसके बाद अपन इसको प्रॉपर ट्रेस करते हैं वापस एक बार। ओके, आई थिंक दिस इज द थिंग। तो नाउ इसकी बाइनरी क्या होगी? तो 2048 पे मैं वापस बता नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी आपको पता है। इस पे 1 लगाया, देन इस पे 1 लगाया, देन बच कितना आई थिंक 104, इस पे लगाया, इस पे लगाया, इस पे लगाया। आई थिंक ये थी बाइनरी ना। ओके, और आपको पता है ऑब्वियसली ये क्या इंट है? इंट को कितनी बाइट मेमोरी मिलती है? 4 बाइट की। तो 4 बाइट की मेमोरी मतलब एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। बताने की रिक्वायरमेंट है, तो ये 1 बाइट हो गया पूरा, 8 बिट। फाइन, तो लेट्स से इसका एड्रेस कितना है इस बाइट का? 100, और ये आगे वाला बाइट हो गया। बाकी नहीं है ना, वो सब जीरो लगेंगे। तो जैसे 4 जीरो और आगे और 16 जीरो लगेंगे। ये दूसरा वाला बाइट हो गया। इसका कितना है? ये इसका एड्रेस है 101। फाइन, ये अज्यूम कर रहा हूँ जैसे एड्रेस भी हो सकता है। फाइन, ओके, चलो अब अपन आगे चलते हैं। 102 भी होगा सिमिलर, और 103 भी होगा। वो आगे सब 00 लगे होंगे। 4 बाइट में टोटली स्टोर होगा कौन सा? 3176, बिकॉज इंट की साइज कितनी होती है? 4 बाइट। इंट की साइज 4 बाइट होती है, मैं ये बोल रहा हूँ, बट देन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये एक्चुअल में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता सी में। तो डिपेंड करेगा, 16 बिट के कंपाइलर पे 2 बाइट होती है, 32 बिट के कंपाइलर पे ये 4 बाइट होगी। तो ये कंपाइलर 32 बिट का, तो यहाँ पर कितने बाइट इंट की साइज कितनी होगी? 4 बाइट। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि 4 बाइट। ठीक है, ओके। अब सेकंड पीटीआर, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इधर बना देता हूँ, ये पीटीआर है। और क्या जा रहा है इसमें? ए का एड्रेस। तो ए का एड्रेस ऑब्वियसली कौन सा एड्रेस? स्टार्टिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा? 100। 100, ओके। देन एक और बन रहा है पीटीआर 1। ओके, पीटीआर 1, और उसमें क्या जा रहा है? ए का एड्रेस। कौन सा एड्रेस होगा? ऑब्वियसली किसी भी तरीके का पॉइंटर हो, सबकी साइज सेम होती है, और सब में स्टार्टिंग एड्रेस ही जाता है। तो स्टार्टिंग एड्रेस कितना है? 100। 100, ओके फाइन। नाउ प्रिंट करवाना अपने को ए और स्टार पीटीआर। ए प्रिंट करवाना है। ए की वैल्यू कितनी? ए मतलब ये पूरा, तो पूरे की वैल्यू कितनी है? ऑब्वियसली 3176। तो क्या प्रिंट होगा? 3176। स्टार पीटीआर ऑब्वियसली बता चुका हूं मैं, वापस एक बार देख लो। स्टार पीटीआर में कितना पड़ा? 100। अब कितने बाइट फेच करना डिपेंड करेगा पीटीआर कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का इंट। तो इंट की साइज कितनी होती है? 4 बाइट। तो ये 4 बाइट फेच करके लाएगा। कौन कौन से? 100 से 103 तक के। तो 100 से 103 मतलब ये पूरे सारे चारों। तो पूरे चारों की वैल्यू कितनी है? 3176। तो 3176। देन यहाँ पे ए, ए की वैल्यू कितनी है? ए मतलब पूरा, तो ऑब्वियसली कितना है? 3176। नो गाइस, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग टर्म ये था, और ये ऑब्वियसली कल जैसे मैंने बोला था लास्ट में, ये किस में यूज होता है? इंडेक्सिंग। एरे जब पढ़ते तो ये इंडेक्सिंग करने के लिए ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। तो एक बात आपको नहीं पता, आपने रियलाइज नहीं की हो, तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में एरे भी इसी तरीके से चलता है। उसकी जो इंडेक्सिंग होती है ना इंटरनली, एरे की इंडेक्सिंग किस से पॉसिबल होती है एक्चुअल में? पॉइंटर से। फाइन, अब अपन ये लिखते हैं ना ptr1 तुम एरे में ऐसा लिखते हो, एक्चुअली पता है ये किस में कन्वर्ट होगा? बता दो तुम्हें। ptr1 प्लस ये जो ब्रैकेट में लिखा क्या? 0, तो +0, और आगे क्या लगेगा? स्टार। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके से। तो ऑब्वियसली स्टार ptr1 की वैल्यू कितनी है? ptr1 में कितना पड़ा है? 100 प्लस 0, ऑब्वियसली कितना होगा? 100 ही होगा। 100। अब कितने बाइट फेच करना है वो डिपेंड करेगा ptr1 कौन से टाइप का है। तो ptr1 कौन से टाइप का है? केयर टाइप का। तो केयर की साइज कितनी होती है? 1 बाइट। तो इसका मतलब एक ही बाइट फेच करना है, कौन सा? 100 वाला। तो ओनली 100 वाले बाइट की वैल्यू देखो कितनी है। तो ये रहा अपना 100 वाला बाइट, और उसकी वैल्यू कितनी है? तो जहां 1 है उसको ऐड कर लो। तो 64 प्लस 32 कितने हो गए? 96, और 96 प्लस 8 कितने हो गए? 104। तो व्हाट इज द 104।
तो एक बात ध्यान रखना, ऐसा लिखो या फिर ये ऐसा लिख लो स्टार ptr1, दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, क्योंकि ये +0 होगा तो ये एग्जैक्टली कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, स्टार ptr1। तो एरे भी हमेशा इंटरनली इसी तरीके से चलता है। वो आज तक बस तुम्हें ऐसा बताते आए होंगे और उस तरीके से बना लेते हैं, और ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स। अब देखो 1 इंडेक्स वाला निकालोगे तो ये आएगा। वो आ कहां से रहा है, वो इंटरनली इस तरीके से चलता है। फाइन, एरे में अपन और देखने वाले हैं, क्योंकि अगर अपने को उस लेवल पे जाना है तो ये एरे में भी पता होना जरूरी है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके फाइन, तो ये 104 कैसा है आई थिंक आपको पता है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे देखो, स्टार ptr1 इक्वल टू 10, स्टार ptr1 इक्वल टू 10। तो क्या होगा स्टार ptr1, इस लाइन को मैं इधर लिख लेता हूं, स्टार ptr1 इक्वल टू 10। तो स्टार ptr1 में कितना पड़ा है 100, बट कितने बाइट लाने ये डिपेंड करेगा ptr1 कौन से टाइप का, कौन से टाइप का, कैट टाइप का, मतलब ओनली एक ही बाइट की बात हो रही है। तो एक ही बाइट कौन सा, 100 वाला बाइट। तो 100 वाले बाइट की वैल्यू को कितनी करनी है, 10 करना है। तो 100 वाला बाइट कौन सा है, ये वाला। तो इसकी वैल्यू को कितना करना है, 10। मतलब ये जो बाइनरी है वो चेंज होकर किसकी बाइनरी बन जाएगी, 10 की। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, 10 की बाइनरी बनेगी तो क्या होगा, ये वाली चेंज होकर ये हो जाएगी 10 की, मतलब 8 पे 1 और 2 पे 1, तो ये बन गई। ऊपर वाली हट जाएगी, मैं इस पे क्रॉस भी लगा लेता हूँ, ऊपर वाली हट जाएगी और इसकी जगह ये 10 की बाइनरी बन गई नीचे वाली। गॉट इट, यस। उसके बाद ए, ए मतलब क्या एक्चुअल में, ये चारों, ए मतलब पूरा। तो अब एक्चुअल में देखो पूरे की वैल्यू अब 3176 नहीं है, चेंज हो चुकी है। क्यों, क्योंकि ये जो 100 वाली बाइट है ना, ये भी पूरे में तो आएगी ना, पूरे ए की वैल्यू मतलब पूरी पूरी मतलब चारों बाइट, चारों बाइट मतलब 100 बाइट, 101 बाइट, 102 बाइट, 103 बाइट। अब अगर 100 वाले बाइट की वैल्यू चेंज हो चुकी है तो ए की वैल्यू भी अफेक्ट करेगी, हाँ, क्योंकि ए में पूरा आता, पूरे में 100 भी है, तो अफेक्ट करेगी। अब देखो इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, एक तरीका तो क्या, जहां पे 1 है वहां पे कैलकुलेट कर लो, इसकी बाइनरी तो ये है और इधर वाले की ये हो चुकी है अपडेटेड। बट मैं बोलता आपको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्टार्टिंग में ये पूरी वैल्यू कितनी थी, 3176, 3176, और 100 वाले बाइट की वैल्यू कितनी थी, 104, अपन ने कैलकुलेट की थी। 100 वाले बाइट की वैल्यू कितनी थी, 104। अब चेंज होकर 100 वाले बाइट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। 104 की जगह क्या हो गई, 10 हो गई, मतलब कितनी कम हो गई, 94 कम हो गई। एक और तरीका बता दो, ऐसे भी देख सकते हो। तो टोटल वैल्यू में से 94 कम कर दो, तो 3176 में से आप 94 कम करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक 3082। तो इसका मतलब ए की पूरी वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो कितनी है, 3082, 3082। फाइन, अगर ये नहीं पता कि कम कैसे करना है क्या है, वैसे बहुत सिंपल है, अदरवाइज आप ऐड कर लो, बाइनरी है 2048 प्लस 1024 प्लस 8 प्लस 2, तो आंसर कितना आएगा, 3082। स्टार पीटीआर का मतलब, स्टार पीटीआर, पीटीआर किस टाइप का, इंट मतलब पूरा, तो पूरे की वैल्यू ऑब्वियसली अपन ने अभी फैच की कितनी है, 3082। फाइन, नाउ इस पे आते हैं, ए, ए मतलब पूरा, और पूरे की वैल्यू अपन ने अभी फैच की कितनी, 3082। स्टार पीटीआर1, स्टार पीटीआर1, पीटीआर1 कौन सा टाइप का, कैर, मतलब ओनली एक बाइट, कौन सा, 100 वाला। तो 100 वाला बाइट की वैल्यू कितनी है, चेंज होने के बाद कितनी बन गई थी, 10, तो कितना आएगा, 10। फाइन, अब आते हैं अपन इस पे, ए मतलब, ए मतलब तो पूरा, और पूरे की वैल्यू कितनी, 3082, कोई डाउट है नहीं अपने को। ptr1 ऑफ 0, अगेन ptr1 ऑफ 0 क्या बनेगा, 100 बाइट की वैल्यू, 100 बाइट की वैल्यू कितनी है, 10, तो कितना आएगा, 10। देन ए, ए मतलब पूरा, और पूरे की वैल्यू कितनी है, 3082। ptr1 ऑफ 1, चलो इसको देखते हैं अपन, ptr1 ऑफ 1 का क्या मतलब होने वाला है। फाइन, तो व्हाट इज ptr1 ऑफ 1, तो ptr1 ऑफ 1 अपन देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो आई थिंक जो भी डाउट था वो इसमें हो सकता है किसी को कि ptr1 ऑफ 1 क्या है। ओके, मैं इधर कहीं लिख लेता हूँ ताकि आप पूरे का स्क्रीनशॉट लो तो आपको समझ में आ जाए। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना, ये तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं ptr1 ऑफ 1, ptr1 ऑफ 1 इंटरनली क्या होने वाला है अपने को पता है, ptr1 प्लस 1। फाइन, और इवन अगर पूरा प्रॉपर अपन जाए ना तो ये +0 +1 नहीं, 0 इंटू ये ptr1 कौन सा टाइप का, उसकी साइज भी होगी, साइज। तो ptr1 कौन सा टाइप का है, कैर टाइप का। तो कैर की साइज कितनी होती है, 1, तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0, इसलिए यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भी 1 इंटू साइज, तो ptr1 कौन सा टाइप का है, कौन सा, कैर, कैर की साइज कितनी थी, 1, तो 1 इंटू 1 एक्चुअल पूरा देखोगे तो। वैसे अपन ये एरे में डिस्कस करेंगे, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
तो एक्चुअल में कितना होगा ये, ptr1 में कितना पड़ा है 100 +1 कितना हो गया 1, कितना हो गया 101। अब कितने बाइट लाना है डिपेंड करेगा ptr1 कौन सा है, कैर, एक ही बाइट। अब वो एक बाइट कौन सा होगा 101, तो 101 वाला बाइट लाना है। तो 101 वाला बाइट कौन सा है, ये वाला, मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 00001100, ये 101 वाला बाइट है। इसकी वैल्यू कितनी है देख लो, वैल्यू बाइनरी कैसा होती है, ये 1 है, 1 का है, ये 2 का है, ये 4 का है, ये 8 का है। आगे तो 0 तो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको करोगे तो कितना हो गया 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 यहाँ पे कितना आएगा 12। गॉट इट। इवन कल आपने किया होगा इसको ट्राई, बट स्टिल किसी को कुछ भी प्रॉब्लम थी तो आई थिंक नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर, ये कुछ आउटपुट आने वाला है। फास्ट इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन टोटली कंफर्टेबल फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू, फास्ट। each and everyone, I want each and everyone ओके, समवन इज सेइंग कि मैं कल का सेशन मैंने नहीं देखा। अगर आप कल का सेशन में नहीं थे तो आपको समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली, उस केस में आपको पहले कल का सेशन देखना पड़ेगा। आई थिंक ऑलरेडी वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि आप यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप पहले वो देखे और फिर आज वाला भी अपलोड होगा तो आज वाला भी देख सकते हैं वापस अगेन आप, देन आपको टोटल पता चलेगा। फाइन ओके, कुछ लोगों का डाउट है, 4-5 लोगों का, लास्ट का 12 कैसे आया उसको रिपीट करना है, मैं बताता हूँ एक बार वापस से, ऑब्जर्व करना। पीटीआर 1/1 कैसे होता है ये, ptr1 प्लस दिस 1 मल्टीप्लाई इस ptr1 की साइज क्या है, तो ptr1 क्या है कैर, कैर की साइज कितनी होती है 1 बाइट, तो 1 × 1। फाइन, तो अब क्या होगा एक्चुअल में, ptr1 की वैल्यू कितनी है 100 + 1 × 1 कितना हो गया 1, तो ये क्या हो गया *101। ठीक है, अब कितनी बाइट लानी है वो कैसे पता चलेगा, ptr1 किस टाइप का, ptr1 किस टाइप का कैर, कैर मतलब कितनी बाइट लानी एक, तो वो एक बाइट कौन सी होगी 101 वाली, ओनली 101 वाली बाइट लानी। तो अब 101 वाली बाइट कौन सी है, तो मैं यहाँ पे इसको डिक्टेट करता हूँ, ये 101 वाली बाइट है, ये रही, इसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू कैसे, ये पीछे वाला मत देखो, इसको 100 से कोई मतलब नहीं है, तो पीछे वाला देख के तुम कैलकुलेट मत करो कि सर 101 बाइट की वैल्यू तो कितनी होगी, ऐसे मत करने लग जाना 2048 + 1024, नहीं, क्योंकि ये तब होगी जब इसके पीछे 100 बाइट भी है, लेकिन अब 100 बाइट से मतलब तो है नहीं 101 बाइट, ये अकेला, ये अकेला है तो पीछे कुछ नहीं है, तो पीछे कुछ नहीं तो कैलकुलेशन 1 यहां से स्टार्ट होगा, 1 2 4 8 इस तरीके से। तो ये बाइनरी किसकी है, ये ओनली इसको देखो किसकी बाइनरी है, ये 12 की, 8 + 4 कितना हो गया 12, दैट्स व्हाई हियर इज व्हाट 12। जिसने पूछा था वापस रिपीट करने को, आई थिंक यू गॉट इट। ईच एंड एवरीवन जिसने पूछा था वापस रिपीट करने का, मेरे को बोला था, यू गॉट इट, किसी को स्टिल प्रॉब्लम है लेट मी नो फास्ट। फाइन, तो मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें हिंट दिया कि एक्चुअल में जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो एक्चुअल में चलती इस तरीके की है। फाइन ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, तुम करना, सो दैट टोटली कंफर्टेबल फील करोगे। फाइन ओके, सो आई थिंक यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, नो किसी कोई इशू नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
फाइन। इस पे किसी को नेटवर्क इशू हुआ होगा तो मे भी चांस है कि आपको पता नहीं चला हो। फाइन, तो आप ये वीडियो वापस देख सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क इशू था, ये अपलोड हो जाएगा। फाइन, अब जितने भी कॉम्बिनेशन तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कोई पूछ रहा है, ठीक है ना, गॉट इट ना, ओके फाइन। जैसे कोई पूछ रहा है कि सर इसकी अगर मैंने यहाँ पे पीटीआर 1 की जगह अगर मैं इसको ऐसे लिखता PTR(1), फाइन, तो क्या होगा? तो मुझे लगता है ये मैं छोड़ता तुम पे एज ए एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए। अब करो उस पर एक्सपेरिमेंट और पहले खुद से ट्रेस करके आउटपुट निकालो कि मेरे हिसाब से आउटपुट ये आना चाहिए। फिर चेक करो कि आउटपुट क्या आ रहा है, और अगर चेंज आ रहा है तो देखो क्या चेंज है, उस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। फाइन, स्टिल अगर प्रॉब्लम रहती है देन आप मेरे से डिस्कस करो, फिर अपन क्लासरूम में डिस्कस करेंगे सबके साथ। और ऑब्वियसली अभी ऐसा चल रहा है, फाइन, ये 10 डेज के बाद एक्चुअल में मैं इसको किस तरीके से ये डिक्टेट होने वाला है। एक्चुअल में 10 डेज के बाद तुम्हारे वर्चुअल ग्रुप बनेंगे, जिसमें तुम्हें खुद के साथ साथ सारे ग्रुप वाले को भी मिलकर कुछ टास्क करने पड़ेंगे नॉल। तो उसमें ये होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाए, उस पर जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करने का बोलूंगा तो पूरे ग्रुप का एक्सपेरिमेंट होगा। फाइन, मतलब उसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो पहले अपने ग्रुपमेट से डिस्कस करेगा, क्या कुछ नई चीज होगी। और ऑब्वियसली एक कंपटीशन भी होने वाला है, वो इंडिविजुअल कंपटीशन भी होंगे हर बार, और ग्रुप के बेस पे भी कंपटीशन होगा, जिसमें ये भी चीज रहने वाली है एक्चुअल में कि एक ग्रुप वाला दूसरे ग्रुप से क्वेश्चन कर सकता है कुछ भी। फाइन, और दूसरे ग्रुप वाले ने आंसर नहीं दिया तो फर्स्ट ग्रुप वाले को कुछ गुडीज मिलेंगे, और अगर उसने दे दिया तो उसको मिलेंगे। मैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है जो 10 डेज के बाद एक्चुअल में होने वाला है। फाइन, तो अभी इस क्वेश्चन के वेरिएंट जितने भी तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना कि सर ऐसा होता तो क्या होता है, ऐसा होता तो क्या होता, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट बन सकते हैं, कम से कम 100 वेरिएंट में बना सकते हो। इसको ऐसा करोगे तो क्या होगा, ये सब तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अभी को खत्म नहीं हुआ पॉइंटर, और ये लास्ट तक चलता रहेगा। तुम्हें करना है इस पे एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से तुम कर सकते हो। आज तक ये करता हो तुम कि जो बताया गया है बस उसी को प्रैक्टिस कर रहे हो, बट जैसा मैंने पहले दिन बोला था, इन पूरे सेशन में ऐसा नहीं होने वाला। बताऊंगा मैं कुछ चीज, और उसके ब्याप पे सारे कॉम्बिनेशन का तुम आंसर दे सकते हो, बट वो कॉम्बिनेशन तुम्हें ट्राई करना है और तुम्हें देखना है क्या तुम सही हो या गलत हो। फाइन, और बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं एक्चुअल में, जो मैं दूंगा तुम्हें क्वेश्चन। अभी एक बार बेस बन जाए उसके बाद वो क्वेश्चन स्टार्टिंग होगी। तो अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन मैं जिस लेवल का मैं क्वेश्चन चाहता हूँ, अगर उस लेवल का मैं क्वेश्चन दूंगा तो तुमसे होगा नहीं एक्चुअल में। तो पहले बेस बनना जरूरी है ताकि तुम उसको बहुत इजीली समझ पाओगे। फाइन, ओके। किसी ने ये डाउट पूछा कि सर ऑफलाइन सेशन कब से स्टार्ट होंगे? ये तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के बाद, ये 10 डेज के बाद दोनों ही मोड में चलेगा, जैसा ऑलरेडी डिक्टेटेड है। ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा आपके पास। फाइन, ओके। कोई पूछ रहा है सर एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एंड ऑल। फाइन, ये आपको डिक्टेट कर दिया जाएगा, और ये डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट तब होगी जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे। तो फर्स्ट जो आपको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको शॉर्टलिस्ट होने में फोकस करने की रिक्वायरमेंट है कि क्या आप वो हो सकते हो या नहीं। फाइन, जो पहला टेस्ट होगा उसमें आपको शॉर्टलिस्ट होने की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल बाद में आएगा। और स्टिल आपको डाउट है तो ऑलरेडी मैं पूछ चुका हूँ, क्योंकि नॉन टेक्निकल आपको बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, तो उनका आंसर मैं यहाँ पे करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये नंबर मैं हमेशा लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो आपके किसी भी डाउट के लिए। फाइन, इवन आप ग्रुप में ऐड नहीं हो, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि यूट्यूब पे कहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, कुछ भी किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी इशू हो, आप इस पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। फाइन, ओके। नाउ आगे चलते अपन एक और चीज में डिक्लेयर करना चाहता हूँ। ये श्योर है कि जो तुम्हारा टेस्ट होगा फर्स्ट फेज का, और जिसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे और आगे की जर्नी में तुम कंटिन्यू करोगे, उसकी डेट में रिलीज कर रहा हूँ, दैट इज वॉट 23। तो 16 है आज, 23 को वो टेस्ट कंडक्ट होगा। फाइन, और उसके बाद 24 को वो लिस्ट रिलीज हो जाएगी कि वेदर आप
ने इसको क्लियर किया है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो आगे के सेशंस के लिए, आगे की जर्नी का पार्ट बनने के लिए या नहीं। और फिर 24 को अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना है ऑल, वो सब आपसे कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट आरटीयू के है, आई थिंक उनके एग्जाम की डेट कॉमन इशू आ रहा है कि 26 से उनके एग्जाम है, तो उनके जस्ट ये टेस्ट आपको देना है 23 को। टेस्ट देने के बाद अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो, आगे के जब तक आपके एग्जाम चलते हैं तब तक आपको सेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपके एग्जाम खत्म होंगे आप सेशन तब से स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने भी सेशन आपके 10 सेशन जो मिस होंगे आगे के, उन सबका आपको बैकअप मिलेगा प्रॉपर, जैसे लाइव सेशन चलेंगे उसी फॉर्मेट में। फाइन, ओके। टेस्ट कैसे होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, उससे मुझे नहीं लगता कि तुमको मैटर करना पड़ना चाहिए। अभी कुछ 2-3 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो वो कौन सा फिक्स होता है, उस पर टेस्ट होगा। टेस्ट किस फॉर्मेट में रहेगा, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहने वाला है। इसमें ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सिंगल चॉइस वाला भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस भी करेक्ट हो सकती है उसमें, और प्लस 1-2 प्रॉब्लम का आपको कोड भी करना पड़ सकता है। दैट विल बी द पैटर्न ऑफ टेस्ट। फाइन, तो ऑब्वियसली वो रिटन टेस्ट काइंड ऑफ मतलब उस तरीके से होगा कि आपको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन भी होंगे और 1-2 क्वेश्चन का आपको कोड भी करना पड़ सकता है। टाइम लिमिट क्या है, क्वेश्चन कितने आएंगे, डोंट वरी, वो पूरा फॉर्मेट आपसे शेयर हो जाएगा विद इन 1 to 2 days। पूरा फॉर्मेट में आपसे शेयर कर दूंगा क्या कुछ रहने वाला, बट मैंने जस्ट एक टेंटेटिव डेट बताई कि इस डेट को आपका एग्जाम है। ओके, लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। और एक और अपन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ पॉइंटर में। फाइन, जस्ट ऑब्जर्व हियर, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपसे और आपको वो क्वेश्चन करना है। पहले यहाँ पे देखना है आराम से। पता है एक्चुअली में, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, मान लो ए। ओके, ओके, आई एम प्रिंटिंग ए हियर, एंड देन मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ ए इक्वल टू लेट्स से 3000, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ए। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, तो अभी पॉइंटर का कोई हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं है सपोज। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है सबसे पहले क्या बनेगा। अब वो ऑब्वियसली बाइनरी में होगा, मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ डायरेक्ट। ए वैल्यू कितनी है 3176। फाइन, क्या प्रिंट हो रहा है ए, तो क्या प्रिंट होगा 3176। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी कर रहे हैं अपन 3000, तो ये हटेगा कितनी हो जाएगी 3000। तो यहाँ पे जब प्रिंट करवाएंगे क्या प्रिंट होगा 3000। बहुत सिंपल है, बट मैं इससे कुछ किसी पे आना चाह रहा हूँ। फाइन, तो ये इसका आउटपुट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेते हो चल सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो इसको कुछ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सिंपल है। फाइन, अगर इसको चला चला के भी दिखाया अपन, मैं चलाऊँ अगर इसको, तो ऑब्वियसली ये देखो क्या रहा 3176, सेकंड वन क्या रहा 3000। फाइन, ओके। नाउ अगर मैं जैसे सपोज करो यहाँ पे लगा देता हूँ कॉन्स्ट, मतलब अगर मैं इसको कांस्टेंट बनाना है कि कोई ए वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर पाए। अगर अपने को सी में कोई वेरिएबल कांस्टेंट बनाना, अपन कैसे बनाते हैं, ये एक कीवर्ड होता है कॉन्स्ट, इससे अपन वेरिएबल को क्या बनाते हैं कांस्टेंट। फाइन, और ये एडिटर में ऑब्वियसली तुम कोई से भी यूज करते हो, तो किसी में भी चला के देख सकते हो अपने प्रोग्राम को। वो डेव C++ हो सकता है, उसमें तुम सी का प्रोग्राम चला के देख सकते हो। ट्रबोसी मैं बोलूंगा कि ट्रबोसी यूज नहीं करे, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, 16 बिट का कंपाइलर, बहुत सी इशू आएगा आपको। तो डेव C++ कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन सी का कंपाइलर ले सकते हैं अपना प्रोग्राम चलाने के लिए। मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सकोड यूज कर रहा हूँ। फाइन, तो ये मेरे को साथ साथ में बता देता है कि कहाँ पे एरर आ रही है। तो ये देखो, ये बता रहा है मेरे को लाइन नंबर 6 पे एरर आ रही है। रीजन क्या है, क्या आपको पता है, ये लाइन क्या करेगा, ए बनेगा और वैल्यू कितनी होगी 3176, और कॉन्स्ट का मतलब ये कॉन्स्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो, ए को वैल्यू चेंज करके कितना कर ले 3000 कर ले, जबकि ए एक्चुअल में क्या है कांस्टेंट है, तो आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप इस लाइन पे चेंज करने की ट्राई कर रहे हो, और अगर चेंज करने की ट्राई करोगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। दैट्स व्हाई ये बता रहा है कि यहाँ पे इस लाइन पे एरर आएगी, लाइन नंबर 6 पे। गॉट इट। तो कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू। और उसकी वैल्यू को अपन क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने की ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली मैं इसको चला रहा हूँ, पहले बता दिया इसने, ये एरर आएगी बिल्ड फील्ड।
गॉट इट, यस। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई कांस्टेंट बनाया तो आप उसकी वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। क्या कोई तरीका है, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं, अच्छे लेवल के इंटरव्यू में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे, तो क्या कोई तरीका है कि मैंने इसको कांस्टेंट बनाया है लेकिन मेरे को इसकी वैल्यू चेंज करनी है? ऐसे तो नहीं कर पा रहा हूं, करूंगा तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो क्या कोई तरीका है कि मैं कांस्ट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकूं? इज देयर एनी वे? दैट इज द क्वेश्चन। फाइन, नाउ आप ये कर सकते हो। ऑब्जर्व करना कैसे करते हैं अपन। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट करने की ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली एरर आएगी। जैसे लाइन नंबर 6 पे दिखा रहा है कि एरर आ रही है क्योंकि मैं डायरेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फाइन, तो व्हाट इज द इनडायरेक्ट वे, मैं उसका आंसर किस तरीके से देना है ऑब्जर्व करना, और उसमें भी मैं बताऊंगा फिर कि उसमें भी दिक्कत क्या है। लेट्स से मैं अपन एक पॉइंटर लेते हैं, तो लेट्स से इंट स्टार ptr इक्वल टू %। फाइन, तो लेट्स से कि ये 4 बाइट का है, तो उसको इसका मेमोरी एड्रेस है वो 100 से 103 है। अपन ने बनाया एक पीटीआर, पीटीआर में क्या है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए मतलब इनिशियल एड्रेस कितना है 100। ओके फाइन, नाउ मेरे को उसको चेंज करना है ए की वैल्यू। यहां पे मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ऑब्वियसली कितना आ रहा है 3176 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फाइन, ओके, नाउ चेंज करना है, कैसे कर सकता हूं मैं ऐसे लिखने का ट्राई करता हूं, स्टार पीटीआर इक्वल टू लेस से 3000, और फिर अपन यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं ये चेंज होती है या नहीं। ऑब्जर्व हियर, नाउ स्टार पीटीआर ऑलरेडी आपको पता है, स्टार पीटीआर का मतलब क्या है, स्टार पीटीआर का मतलब स्टार ऑफ पीटीआर में कितना पड़ा 100, और कितने बाइट लेने हैं वो डिपेंड करेगा पीटीआर कौन से टाइप का पीटीआर, इन टाइप का, मतलब 4 बाइट। तो 100 से 103 मतलब पूरे सब में क्या करना है, सबकी वैल्यू चेंज करके कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू 3000। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे जब अपन ए की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3000। तो आउटपुट क्या आना चाहिए अपना 3176 और 3000। देखते ऐसा होता है या नहीं। ऑब्जेक्ट हियर मैं चला के दिखाता आपको, 31, हाँ देखो यहाँ पे आउटपुट देखो 1 सेकंड, 3176, और आउटपुट अभी भी क्या आ रहा है यहाँ पे 3176। फाइन, चलो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, लेट्स सी मैं इसको, अभी ये क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं वो लेना चाहता हूँ एक्चुअली में। मैं इसको स्टार पीटीआर कर लेता हूँ, प्रिंट यहाँ पे ये करवा दो स्टार पीटीआर। फाइन, स्टार पीटीआर का मतलब क्या होगा आपको पता है, मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार ऑफ 100 ऑफ पीटीआर कौन से टाइप का है, इंट, मतलब चारों बाइट की वैल्यू, मतलब पूरी 100 से 103 एड्रेस पे जो भी वैल्यू उसको प्रिंट करवानी है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो सब मैं खाली देखिए, मैं कुछ रियलाइज करना चाहता हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है तुम्हें। ऑब्जेक्ट थिंग कितना आ रहा है 3176 और कितना आ रहा है 3000, इसका मतलब ये वैल्यू चेंज हो गई, तभी कितना आ रहा है 3000 आ रहा है, तभी कितना आ रहा है 3000, यहाँ पे 3176 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 3000 आ रहा है। फाइन, तो अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाए क्या कांस्टेंट की वैल्यू को तुम चेंज कर सकते हो क्या, फाइन, बिल्कुल कर सकते हो। गॉट इट, कोई मेरे को ये बोल रहा है कि सर ऐसा करने से, किसी ने कमेंट किया है कि ऐसा करने से पीटीआर की वैल्यू चेंज हुई है, एक ही नहीं हुई है। इतना देखने के बाद भी अगर तुम ये बोलोगे ना तो इससे बड़ा तो ब्लंडर कुछ हो नहीं सकता। स्टार पीटीआर लिखने से पीटीआर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। स्टार पीटीआर लिखने से किसकी वैल्यू चेंज होगी, एक ही वैल्यू चेंज होगी एक्चुअली। फाइन, आपको पता है क्या मतलब होता है। तो क्या कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसके थ्रू, पीटीआर के थ्रू आप ये कर सकते हो, पॉइंटर के थ्रू आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा के देखो, ये लाइन अगर मैं ऊपर प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे, तो कितना प्रिंट होगा यहाँ पे स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर मतलब ऑब्वियसली ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी यहाँ तक 3176 ही है।
इस लाइन के बाद वो कितनी हो जाएगी 3000, तो यहाँ पे कितना आएगा 3000, यहाँ पे 3176 ही आएगा, तो 3176 3176 तो 3000। अब उसको चलाओगे इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आने वाला। फाइन, लेट्स एग्जीक्यूट दिस थिंग। लेट्स वेट फॉर द आउटपुट। या 3176 3176 और 3000। गॉट इट? यस। क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, बहुत अच्छे लेवल की कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, वो ये कि क्या कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो? फाइन, तो बिल्कुल कर सकते हो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज, किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू। बट पता है ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि एक्चुअली में ऐसा करना नहीं चाहिए। फाइन, क्योंकि तुम्हें यहां पे देख के लग रहा होगा कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, जो बिल्कुल सही है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो चुकी है। फाइन, लेकिन अगर जैसे सपोज करो मैं अभी भी यहां पे कुछ इस तरीके से करने के ट्राई करूं, अगर प्रिंट एफ, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहां पे कुछ प्रिंट करवाता हूं, बहुत आराम से देखना, बहुत हायर लेवल की चीज बता रहा हूं मैं आपको, और जितना मैं बोल रहा हूँ कि हायर लेवल की चीजें वो तुम उसको एज ए एक्सपेरिमेंटल लो। और एक्सपेरिमेंटल किस तरीके से कि इवन जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस एक बार पूछो, जो बोलता है मैं वो पॉइंट आता है, पूछो कि इसका आंसर क्या होगा, तुम फील करो उसको कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो 100% सही है, वो बता पाता है या नहीं, तुम खुद से रियलाइज करो। तो खाली ऊपर ऊपर से देखना चीजों को और याद करना, ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, हाँ वो उसी में काम आ सकता है। 20 इंटरव्यू दो, एक आधी जॉब कहीं मिल जाएगी, और फिर वो टिपिकल लगेगा चीज। पर अगर चीज के इंटरनल जानना है तो कभी कभी लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला एक्चुअली। फाइन, तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे मैंने यहां पे लिखा ए, पता ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करेगा। मतलब हो सकता है कि ए की वैल्यू चेंज हो गई है तो ये यहाँ पे 3000 दे दे, क्या हो सकता है ये अभी भी 3176 ही दे। ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे ए का आउटपुट क्या आएगा। इवन ये भी अनप्रिडिक्टेबल था यहाँ पे, ये 3000 है, कुछ भी आ सकता है। फाइन, अगर तुम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, हाँ किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं अपन ये, लेकिन अगर अपन ने चेंज की ना तो उसके बाद वो अनप्रिडिक्टेबल देना लग जाएगा, कभी पुरानी देगा कभी नहीं देगा, कुछ भी करने लग जाएगा। फाइन, जैसे जैसे इस प्रोग्राम को चलाते हैं अपन, ऑब्जेक्ट हियर, ये देखो अभी भी लास्ट वाले ने कितनी दी, एक ही वैल्यू जो मैं प्रिंट करवा रहा हूं तो कितनी दी इसने? 3176 दी, पुरानी वैल्यू दिया, जबकि वो चेंज तो हो चुकी है। इसने कितनी दी? 3176 दिया। फाइन, पता इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों वो शो करने लगेगा मैं तो बताता हूँ इंटरनली क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करना। पर जब भी किसी वेरिएबल को तुम कांस्टेंट बनाते हो, जब भी अपन किसी वेरिएबल को क्या बनाते हैं? कांस्टेंट बनाते हैं। तो एक्चुअल में जब भी किसी की वैल्यू तुम मांगते हो ना, तो हमेशा वो वैल्यू कब कैलकुलेट होती है? जब तुम्हारा प्रोग्राम चलता है ना, तब वो वैल्यू को कैलकुलेट करके लाता है। जैसे तुमने यहाँ पे ए की वैल्यू मांगी, तो पता क्या करेगा? मेमोरी में जाएगा और मेमोरी में जाके देखेगा ए की वैल्यू कितनी है, और उसके बाद जो भी ए की वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा। जब भी तुम्हारा प्रोग्राम चलता है ना, ये होता है। तुम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाते हो ना, तो एक्चुअल में वो मेमोरी में जाके देखेगा इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, और जितनी वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा। फाइन, बट अगर तुमने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना दिया ना, फाइन, तो अब सी लैंग्वेज को ये पता है कि अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? ए की वैल्यू 3176 ही रहेगी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती? चेंज नहीं हो सकती, वो 3176 ही रहेगा। तो पता ये क्या कर लेता है एक्चुअल में? वो पहले से मान के बैठ जाता है कि ए की वैल्यू कितनी है? 3176 ही है। तो अब अगर तुमने यहाँ पे ए की वैल्यू मांगी है ना, तो वो मेमोरी में नहीं जाएगा बहुत बार, क्योंकि फालतू में मेमोरी में जाके सर्च करके ये बताना कि ए की वैल्यू कितनी है, वो इतना टाइम पास नहीं करने वाला। उसको पता है ए की वैल्यू तो फिक्स ही है, चेंज तो हो नहीं सकती, इसलिए वो डायरेक्ट बता देगा 3176 वैल्यू। वो मेमोरी में जाके नहीं देखने वाला, क्योंकि कांस्टेंट जब होता है तो वैल्यू अपने पास रख लेता है कि हाँ ये तो फिक्स है। कौन रखता है? कंपाइलर। जब प्रोग्राम तुम्हारा कंपाइल करते हो ना तुम, उसी टाइम पे वो वैल्यू अपने पास रख लेता है कि ए की कोई वैल्यू मांगेगा ना, फटाफट मेरे को ये बताना है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर सब में क्यों नहीं कर लेता? सब में क्यों नहीं कर लेता?
अगर ये कांस्टेंट नहीं था तब भी ऐसा कर लेता कि वैल्यू अपने पास रख लेता और अपन मांगते तो फटाफट बता देता, मेमोरी पे जाके सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, टाइम बच जाता, थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता। लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकता सबके लिए क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकती है। अभी 3176 है, तुम आगे चल के इस वैल्यू को तुमने कोई चेंज कर दिया मान लो, और फिर तुम उस वैल्यू को मांग रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको मेमोरी में जाके देखना पड़ेगा कि कहीं वो वैल्यू चेंज तो नहीं हुई। लेकिन कांस्टेंट के केस में चेंज तो हो नहीं सकती, इसीलिए कांस्टेंट के केस में वैल्यू अपने पास रख लेगा, वो मेमोरी से नहीं देगा, अपने पास से दे देगा। और इसीलिए पता क्या हो रहा है, एक्चुअल में तुमने ये पॉइंटर के थ्रू करने की ट्राई की ना, तो वो चेंज तो हो गई, चेंज तो हो गई, बट तुम एक ही वैल्यू जब मांग रहे हो ना, तो वो मेमोरी में जा ही नहीं रहा है। वो मेमोरी में जाके अगर देखेगा तो 100% एक ही वैल्यू 3000 हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। बट जब तुम ए को मांग रहे हो तो उसको पता है ए क्या है, कांस्टेंट है, तो मेमोरी में नहीं देख रहा है, वो अपने पास जो था ना वही दे रहा था, इसीलिए पुरानी वैल्यू दे देगा। तुम एक ही वैल्यू मांगोगे वो हमेशा वही देता जाएगा, बट वो वैल्यू चेंज हो चुकी है, बट वो मेमोरी में जाएगी नहीं। फाइन, दैट्स व्हाई वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करने लग जाएगा। तो एक तरीके से लगेगा वैल्यू चेंज हुई है, फिर दूसरी तरीके से तुम्हें लगेगा अरे वैल्यू चेंज हुई तो पुरानी वैल्यू क्यों आ रही है। फाइन, तो कांस्टेंट के केस में कैलकुलेशन फास्ट होती है। रीजन क्या है, कांस्टेंट के केस में मेमोरी में जाकर सर्च नहीं करता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, वो अपने पास ही रख लेता है कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई कभी इंडस्ट्री लेवल पे एक बात ध्यान रखना, अगर तुम सी के साथ कुछ कर रहे हो, अगर तुम सी के साथ कुछ कर रहे हो ना, जैसे किसी ने पूछा सर ये बग है सी में, नहीं ये बग नहीं, एक्चुअल में ये एक रिकमेंडेशन होता है कि इंडस्ट्री लेवल पे तुम कुछ कर रहे हो ना, फाइन, तो एक बात ध्यान रखना, अगर वो कांस्टेंट है ना तो उसको पॉइंटर से चेंज करने की ट्राई मत करना इस तरीके से, अदरवाइज वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करने लग जाएगा। जब तुम ए से मांगोगे तो पुरानी वैल्यू देगा, जब स्टार पीटीआर से मांगोगे तो वो नई वैल्यू देगा, क्योंकि स्टार पीटीआर का मतलब मेमोरी में जाके ही लेके आएगा, पॉइंटर हमेशा मेमोरी से ही चलता है, इस एड्रेस पे जाके वैल्यू लेके आओ, तो जब उस एड्रेस पे जाके वैल्यू लेके आएगा तो वैल्यू बदली हुई आएगी, चेंज वाली वैल्यू आएगी। फाइन, और तुमने ए मांगा तो वो मेमोरी में जाएगा ही नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट था, वहीं से दे देगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुरानी आई, दैट्स व्हाई दिस विल बी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। अब पता किसी ने मेरे से ये पूछा है कि सर क्या ये सी में बग है, तो बोलूंगा एक्चुअली बग नहीं है, बग आज तक तुम्हारा समझने में था। तुम्हें पता ये बोला गया होगा ना, कॉन्स्ट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट एक्चुअली में ये कंसेप्ट गलत है। कॉन्स्ट और कांस्टेंट में बहुत फर्क होता है। पता है कॉन्स्ट कहने का मतलब यही होता है कि इसकी वैल्यू मेमोरी से नहीं आएगी, ये वैल्यू अपने पास रख लेगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी। जब तुम इसको प्रिंट करवाओगे या इस पर कुछ भी कैलकुलेशन करवाओगे तो मेमोरी से एक ही वैल्यू लाने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो अपने पास रख लेगा। फाइन, इसीलिए तुम्हें लगता है कि वैल्यू फिक्स है, वैल्यू वही रह रही, और ये इसकी वैल्यू को चेंज भी नहीं करने देगा। डायरेक्ट तुम लिखोगे ए इक्वल टू चेंज करना तो चेंज भी नहीं करने देगा, आपने देखा थोड़ी देर पहले एरर आ रही। बट मेमोरी कांस्टेंट नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इसने जब भी तुमने कॉन्स्ट ए बोला तो 100 से लेके 103 की मेमोरी को इसने कांस्टेंट कर दिया कि इस मेमोरी पे कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, नहीं, उसने खाली इसकी वैल्यू अपने पास रखी है और इसके थ्रू वो चेंज नहीं करने देगा। बट मेमोरी को कांस्टेंट थोड़ी किया इसने, मेमोरी को फिक्स थोड़ी किया इसने, नहीं। और पॉइंटर के थ्रू जब तुम चेंज करते हो, कैसे चेंज कर रहे हो, मेमोरी पे जाके चेंज कर रहे हो। अपन इसको क्या बोलते हैं, 100 से 103 एड्रेस पे जा, मतलब इस मेमोरी पे जा और उसकी वैल्यू को ये कर ले, तो मेमोरी पे तो चेंज हो जाएगा, मेमोरी कांस्टेंट थोड़ी है। और पॉइंटर के थ्रू अपन मेमोरी पे जाके चेंज करते हैं। तो कांस्टेंट का मतलब मेमोरी कांस्टेंट करना नहीं कि मेमोरी फिक्स ही होगी, इसमें 3176 वैल्यू ही रहेगी, इसके अलावा कोई वैल्यू आ नहीं सकती। नो, दैट्स नॉट अ मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है ए फिक्स हो गया, ए के साथ 3176 अटैच हो गया है और वो इसने अपने पास रख लिया है, दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस कॉन्स्ट वर्ड। तो पता है देखने में कितना सिंपल लग रहा है कॉन्स्ट, और अब तुम्हें बताया गया होगा कॉन्स्ट मतलब पता क्या होता है, कॉन्स्ट फिक्स होगी, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, और तुम्हें बड़ा मजा आया होगा, हाँ ऐसा होता है। बट अगर यही क्वेश्चन तुमसे अच्छे लेवल के इंटरव्यू पूछा जाए ना, तो तुम देख लो कि तुम्हारा आंसर और एक्चुअल जो चीजें होती है इंटरनल लेवल पे और जो तुम्हें बताया गया होगा, तो उसमें कितना फर्क हो सकता है।
और पता है ये जो डिफरेंस होता है, जहां पे तुम्हें तुम्हारा ये बेस क्लियर नहीं होता, या तुम चीजों को रटते हो, या तुम किसी ने बोला और तुम उस चीज को किसी ने चला के दिखा दिया प्रोग्राम, ये आउटपुट आ रहा है और तुम्हें लगता है अच्छा जो बोला वो सही है, आउटपुट हो ही आ रहा है। बट कभी कभार आउटपुट वो आ तो जाता है, बट जिस तरीके से समझाया कि बैकग्राउंड में क्या होता है, वो रात दिन का फर्क हो सकता है उसमें। और पता यही होता है जब तुम बहुत अच्छी लेवल की कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो, जिसको अपन टीयर 1 बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, मान लो अमेजन के इंटरव्यू में जा रहे हो, या तुम किसी बड़ी अच्छी लेवल की कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो, और तुम बोलते हैं ना फिर, और इनका इंटरव्यू बहुत टफ होता है, इंटरव्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं होता उनका इंटरव्यू निकालना, वो एक्चुअली में ये होता है कि तुम्हें बेस पता ही नहीं एक्चुअली में, तुम जो चीजों को पढ़ता है ना वो गलत पढ़ता है। फाइन, तो एक ध्यान रखना एक चीज, अगर तुम्हारा कोई कॉस्ट वेरिएबल है, उसको पॉइंटर से चेंज करने की ट्राई मत करना, इट विल गिव अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। फाइन, हाँ, कुछ और चीजें मैं बताता हूँ, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखते जो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पता है, बट तुम देखो कितना चेंजेस है। बट उससे पहले वन फर्स्ट फास्टली इन द चैट बॉक्स, कुछ नया रियलाइज हुआ? फास्ट इन द चैट बॉक्स, ईच एंड एवरीवन गॉट इट, एनी डाउट? गॉट इट? ओके, दैट्स ग्रेट देन, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, गुड। ओके, आई थिंक एक ही पर्सन बोल रहा, पंकज आप बोल रहे, रिपीट करना, बाकी सबको मुझे लगता पता चल गया। तो मुझे लगता है आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी होगा, आपने ढंग से सुना नहीं होगा, आप इसको वापस देख सकते हो। नेटवर्क इशू है तो मैं एक्चुअली में वापस से बताना प्रेफर नहीं करूंगा अगर आपके पास नेटवर्क इशू था, क्योंकि उसके पे सबके लिए हेक्टिक हो जाएगा कि वापस टाइम कंज्यूम हो रहा है। ऑब्वियसली मैं बोल चुका आपको, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप वहां से वापस देख सकते हो उसको, अगर आपका नेटवर्क इशू था उस वजह से आप कुछ सुन नहीं पाए। करेक्ट, ओके, फाइन। नेक्स्ट एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, पता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे, इवन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका जो भी है, इस एग्जाम्पल का आप चला के देखना इसको कैसा क्यों शो कर रहा है नॉल। ओके, नाउ तो एक बात ध्यान रखना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे, हाँ, अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे जा रहे हो तो कभी ये नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कोई अगर कांस्टेंट तुम्हारा वेरिएबल है तो उसको पॉइंटर के थ्रू चेंज, इस तरीके से मेमोरी में जाकर उसकी वैल्यू चेंज करवाने का ट्राई मत करना, ये काफी अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो होगा, सो इट इज नॉट रिकमेंडेड एट इंडस्ट्री लेवल। तो अगर कभी तुम्हें ये इस तरीके से करना है, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारा पास कभी इस तरीके की चीज है कि मान लो कांस्टेंट कोई है और उसके एड्रेस को स्टोर करवाना है किसी पॉइंटर में, तो तुम उस पॉइंटर को भी कांस्टेंट बना दो इस तरीके से। फाइन, अब देखो जैसे मैंने इसको कांस्टेंट बनाया ना, तो इसने इस लाइन पे एरर दे दी, अब ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुमने ये बोल दिया कि अब ये भी कांस्टेंट है, इसके थ्रू भी इस पे चेंज नहीं हो सकता। फाइन, तो अभी देखो लाइन नंबर 8 पे एरर थ्रो करने लग रहा है, नहीं कर सकते अब आप। तो रिकमेंडेड क्या होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे, कि अगर आप किसी कांस्टेंट वेरिएबल का अगर आप एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हो, तो उस पॉइंटर को भी आप कांस्टेंट रख ले, उस पॉइंटर को भी आप कांस्टेंट रख ले। फाइन, जिससे ये वाला चीज नहीं हो पाएगी, इस वाली चीज पे एरर दे देगा। अदरवाइज अगर आपने नॉर्मल पॉइंटर में रख लिया तो ये वाली चीज हो जाएगी, एरर नहीं देगा। और अगर ये वाली चीज हो गई तो फिर वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं। तुम सोचोगे कुछ और आएगा कुछ और। दैट्स व्हाई एट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर तुम्हें कांस्टेंट का करवाना है एड्रेस स्टोर, अगर ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर पॉइंटर को भी कांस्ट टाइप का डिक्लेयर करें, जिससे ये पॉसिबल होगा ही नहीं कभी।
गॉट इट, ओके। सूरज में आ रहा हूं आपके डाउट पे, वेट करें थोड़ी देर। गॉट इट। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कि इस लाइन पे क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। रीजन क्या है कि हमने पॉइंटर को भी वो बना दिया, अब इसके थ्रू आप चेंज नहीं कर सकते। गॉट इट, यस। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मेरे को आप आंसर देना। अब देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग थिंग एक्चुअल में ये। फाइन, अब अपन इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक्चुअल में। चलो, क्या कंफ्यूजन हो सकता है मैं बताता हूं आपको। तो पता चल गया ना आपको कि इसको कॉन्स्ट रखने का मतलब क्या है, इसको कॉन्स्ट, पीटीआर को कॉन्स्ट बनाने का मतलब क्या है, कि इसके अंदर जो है किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस। तो अब आप वहां पे जाके इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, ए कितना है 3176, लेट्स से इसका एड्रेस कितना है 100,103, और देन आपने एक पीटीआर लिया, पीटीआर, और इसमें ए का एड्रेस डाला, ए का एड्रेस मतलब कितना 100, और यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, उस ए के एड्रेस पे जाके, मतलब यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो, बट वो नहीं होगा क्योंकि आपने इसको भी कांस्टेंट बना दिया। फाइन, तो इसको कांस्टेंट बनाने का मतलब ये होता है कि इसमें जो डाला गया है उस पे जाके उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा, ये भी चीज आपने ब्लॉक कर दी। बट अब कंफ्यूजन क्या हो सकता है, और अच्छे लेवल के इंटरव्यू में किस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है इस चीज को लेके, मैं बताता हूँ तुम्हें। ऑब्जेक्ट हियर, तो आज तक तुमने जो पॉइंटर पढ़ा और एक्चुअल में जो होता है ना, मुझे लगता है अभी तक तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि कितना डिफरेंस हो सकता है उस पर। ऑब्जेक्ट हियर, नो आराम से देखना है यहाँ पे, ये लेट्स से मैं इसको, चलो मैं इसको कांस्टेंट रखता हूँ, और एक और काम करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं तुमसे आंसर क्वेश्चन पूछूंगा, तुम बताना मेरे को एरर आएगी या चल जाएगा या वॉट एवर जो भी होगा, ठीक है। हाँ, ओके, लेट्स से पास डी और ए कोमा बी अपन दोनों प्रिंट करवा देते हैं, और उसके बाद अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, एंड देन डू वन थिंग, ptr इक्वल टू m% of p। Correct, yes, okay, fine. Give me the answer. What is the answer of this program? क्या आउटपुट आने वाला है इसका, कोई एरर आएगी या फिर कुछ आउटपुट आएगा? फास्ट इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, यस। क्या जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, एरर आएगी आउटपुट आएगा, लेट मी नो। आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, एरर आएगी, तो बात ही खत्म हो गई अगर तुम बोलते हो एरर आ रही है। ओके, लेट्स ट्रेस दिस थिंग, ट्रेस करते हैं अपन इसको, और देखते हैं फिर एरर आनी भी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी। तो ऑब्जेक्ट हियर, आराम से देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब है, ए बनेगा, यस, वैल्यू कितनी है 3176, एड्रेस कितना है 100,703, ठीक है, 4 बाइट कुछ भी अपन ने माना है एड्रेस। देन बी बनेगा, वैल्यू कितनी है 2000, इसका लेट्स से एड्रेस है 200 से 203, कुछ मान रहे अपन 4 बाइट। यहाँ पे ए भी प्रिंट करवाना है, ए की वैल्यू कितनी है 3176, बी की वैल्यू कितनी है 2000, तो मैं इधर लिख रहा हूँ आउटपुट, एक तो आ जाएगा 3176, एक आ जाएगा 2000। उसके बाद क्या किया, पीटीआर में किसका एड्रेस डाला, ए का एड्रेस, तो पीटीआर में ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस कितना है 100, स्टार्टिंग एड्रेस 100। उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्टार पीटीआर, तो पीटीआर में क्या एड्रेस पड़ा 100, 100 एड्रेस वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो 100 एड्रेस वाली वैल्यू कितनी है 3176, क्या प्रिंट होगा 3176। अब अपन क्या कर रहे हैं, पीटीआर इक्वल टू, पीटीआर में क्या स्टोर करवाना, बी का एड्रेस। क्या एरर आएगी क्या, क्यों आएगी एरर, जिसने भी एरर बोला है क्यों आएगी एरर, मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। तुम्हें ये लगता है कि पीटीआर को अपन ने कॉन्स्ट कर दिया है, तो पीटीआर में ये कैसे डाल रहे हो दूसरे का एड्रेस, पीटीआर की वैल्यू को कैसे चेंज कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखने का मतलब, पीटीआर को कॉन्स्ट करने का मतलब क्या है, पीटीआर में क्या स्टोर है, ए का एड्रेस, तो इस पीटीआर के थ्रू तुम
ए की वैल्यू को, मतलब यहां पे जाके इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करवा सकते, ये मतलब इस कॉन्स्ट का। फाइन, अगर तुम ऐसा करोगे तो 100% एरर आएगी। बट इस लाइन से क्या होने वाला है, इस लाइन से क्या होगा, पीटीआर में जा रहा है, पीटीआर मतलब यहां पे स्टार पीटीआर नहीं कह रहा हूं मुझे, पीटीआर में जा रहा है। क्या जा रहा है पीटीआर में, हाँ पीटीआर में क्या जा रहा है, बी का एड्रेस। व्हाट इज बी, बी एड्रेस 200। क्यों एरर आएगी, कोई एरर नहीं आएगी, यहां पे तो चेंज कर ही सकते हो ना। इसमें क्या स्टोर था, ए का एड्रेस, यहां पे जाके इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस थिंग। इस कॉन्स्ट का मतलब ये होता है। और पीटीआर खुद में तो चेंज कर ही सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नाउ स्टार पीटीआर, तो कौन से एड्रेस की वैल्यू प्रिंट होगी, पीटीआर में क्या पड़ा 200 वाला एड्रेस की वैल्यू प्रिंट, तो कितनी वैल्यू प्रिंट होगी 2000, दैट इज आउटपुट, कोई एरर नहीं आएगी। चला के देखो मैं, हाँ भरोसा नहीं हो रहा तो देख लो, देखो कोई एरर नहीं आएगी। 3176 2000, 3176 2000, यही अपना था कुछ, हाँ समझ लो इस कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है। इस कॉन्स्ट का मतलब है पीटीआर में जो यहाँ पे डाला गया है उस पे जाके उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब, इस कॉन्स्ट का मतलब कभी भी ये नहीं है कि तुम पीटीआर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, पीटीआर की वैल्यू को तुम चेंज कर सकते हो। शिवाली आप ये पूछ रहे हो मेरे से, इनका डाउट ये है शिवाली का कि सर क्या कांस्टेंट वेरिएबल के लिए कॉन्स्ट पीटीआर लेना जरूरी है क्या। आई थिंक मुझे लगता है आपका कोई नेटवर्क इश्यू था, क्या आपका मिस हो गया था सेशन बीच में, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने इसी का आंसर दिया है। तो शिवाली आप वापस से जब वीडियो अपलोड हो उसको देखें, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा, आपने सुना नहीं होगा, वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके डाउट का आंसर आपको मिल जाएगा, ये भी अपन ने यही किया था। फाइन, इस कॉस्ट का मतलब समझ गए ना तुम, यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आउटपुट क्या है वो, फिर मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। एक और चीज बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं अच्छे लेवल इंटरव्यू। फाइन, चलो मैं इसको चेंज करता हूँ कुछ, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, मैं इसको कुछ चेंज करता हूँ, और चेंज क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट हियर। हाँ मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, पता, पॉइंटर की जब बात करते हैं ना, दो तरीके से आप कॉन्स्ट लगा सकते हैं। तो आगे लगा सकते हो, आगे लगाने से क्या होगा वो तो आपको पता चल गया होगा। एक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, है ना। अब देखो, अब लाइन नंबर 9 पे एरर दे रहा है। अगर तुमने यहां पे कॉन्स्ट लगाया, इसका मतलब पीटीआर में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फाइन, तो अब देखो इस लाइन से तुम क्या करने वाले हो, पीटीआर में वैल्यू चेंज करने वाले, तो इसलिए इस लाइन पे क्या दे देगा, एरर दे देगा, अगर यहां पे कॉन्स्ट लगाया तो। फाइन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। तो ध्यान रखना, जब यहां पे अपन कॉन्स्ट लगाएंगे, इसका मतलब अपन पीटीआर में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, पीटीआर में वैल्यू चेंज करोगे एरर आ जाएगी। यस, लेकिन वो कर सकते हैं अपन, जो अपन ने पहले रोका था। क्या, अब अगर तुम ये चाहो ना कि पीटीआर में क्या स्टोर है, ए का एड्रेस, और यहां पे जाके इसकी वैल्यू चेंज करो, ये कर सकते हो। कैसे, मैं बता तुम्हें, वही सेम चीज, अगर तुम ये लिखोगे बिल्कुल सही है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ये, हाँ सही है, देखो कोई एरर नहीं आ रही इससे। इससे किस लाइन से क्या होगा, स्टार पीटीआर, पीटीआर में क्या स्टोर है, ए का एड्रेस, पीटीआर में क्या स्टोर है, ए का एड्रेस, हाँ। तो उस पे जाएगा, उसकी वैल्यू कितना कर देगा, 3000, बिल्कुल सही है। फाइन, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट था, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर शो करेगा, बट हो जाएगा जैसा आपने देखा था। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लगाने का मतलब आप पीटीआर में चेंज नहीं कर सकते, बट पीटीआर के थ्रू यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो आप, स्टार पीटीआर। अगर आपको दोनों रोकना है, पीटीआर में भी चेंज नहीं हो पाए
और यहाँ जाके भी कोई चेंज नहीं करे, यू कैन डू दिस थिंग, उसके अंदर 2 बार कॉन्स्ट लगा लो, एक यहाँ पे भी लगा लो, एक वहां पे भी लगा लो ना तो ये कर सकते हो और नहीं पीटीआर में चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी एरर आने लगे, तो बोथ विल बी स्टॉप। तो थोड़ा पॉइंटर और कांस्टेंट को लेके ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चलता है। तो आई थिंक पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा तुम्हें। गॉट इट। और किस लेवल की चीज है वो तो 12 बोल रहा हूँ कि इसको टेस्ट करे आप, दे किसी को इसका आंसर क्या होगा, इसका इसके बैकग्राउंड में क्या चलता है। एक एक डाउट है इसका उनका सुरेंद्र का, अरे पीटीआर जस्ट एक वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं मैं ना, ये कोई फिक्स नहीं कि पीटीआर ही लिखना, तुम इसको बी सी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको ना, सी कर लो इसको। ऐसा ऐसा मत समझना कि पीटीआर ये तो जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, तुम सी कर लो इसको, ये है पॉइंटर ही, वो आगे स्टार लगा इस पे। तो पीटीआर में जस्ट ले रहा था कि पीटीआर मतलब तुम्हें फील आए पॉइंटर बात, बाकी पीटीआर एक वेरिएबल का नाम है, ऐसा नहीं पीटीआर ही लेना, कुछ भी ले सकते हो। Each and everyone in the chat box, now I want totally compatible in pointer till now। मजा आ रहा है एक्चुअल में, कुछ नई चीजें रियलाइज हो रही है, समझ में आ रहा है ईच एंड एवरीथिंग। फास्ट, आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। जैसा मैंने तुम्हें बोला था, ये सब जरूरी है किस लेवल के लिए, 0% रिजेक्शन वाले लेवल के लिए। अगर तो वही उसी जगह पे रहना है कि एक जॉब चाहिए, तो मैं पहले दिन ही बोल चुका हूँ ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पे आपको खाली एक जॉब दिलाना नहीं है, वो तो आप वैसे भी थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो आपको मिल जाएगी, बहुत ही सिंपल चीज है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब। पर जो इंटेंशन है एक्चुअल में वो है कि रिजेक्शन अपने कोई भी नहीं मिलना चाहिए। पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि बहुत सारी कंपनी से रेगुलरली कॉल्स आते हैं ना। सिचुएशन अभी ये हो चुकी है कि आगे से कंपनीज कोलैबोरेट करना चाह रही है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का डायरेक्ट हमें एक्सपोजर मिलना चाहिए, सबसे पहले अच्छे स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास आने चाहिए। फाइन, क्योंकि तुम्हें लगता है एक्चुअल में एज ए स्टूडेंट लेवल पे कि दिक्कत तुम्हारे साथ है कि तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है ना, ये स्टूडेंट लेवल पे लगता है तुम्हें ऑब्वियसली। बट मैं तुम्हें बताऊं एक्चुअल में किसी के कनेक्शन में कोई एचआर हो, किसी के कनेक्शन में किसी किसी का मतलब कोई रिलेटिव में कोई एचआर की जॉब कर रहा हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो आप उनसे एक बार पूछना कि प्रॉब्लम क्या है, तो पता वो क्या बोलेंगे, उनके लिए रिसोर्स निकालना, रिसोर्स ढूंढना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छे रिसोर्स ढूंढना। फाइन, ये तुम्हें जितनी जॉब की प्रॉब्लम है ना, उससे ज्यादा इनको प्रॉब्लम है इसकी, उनको मिलते ही नहीं लोग एक्चुअल में। पता है एक प्रॉपर कैंडिडेट निकालने के लिए, एक प्रॉपर कैंडिडेट के लिए कम से कम उनको 20 से 30 इंटरव्यू अरेंज करने पड़ते हैं। बहुत कॉस्ट लगती है कंपनी के इंटरव्यू अरेंज करने में। तुम्हें लगता है दो बंदे बैठ के 4 राउंड हो गए, तो बहुत एक्चुअल में कॉस्ट लगती है। ये बहुत डेडिकेटेड उनका काम होता है डेवलपर का, वो काम छोड़ के तुम्हारा इंटरव्यू लेना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। और 20-30 इंटरव्यू के बाद जाकर एक आधा कुछ ढंग का कैंडिडेट मिलता है, जिसको भी क्या चलो उसको मान सकते हैं, अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब प्रॉब्लम इनके लिए बहुत बड़ी है। तो ये बिलीव मी, ये इजीएस्ट थिंग है, और इस 6 महीने की झरने के बाद तुम्हारे पास इतने ऑप्शन होंगे ना, यू कैनॉट बिलीव। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आने वाली कि किसी के पास जॉब नहीं हो। फाइनली कोड प्लास कैंपस में बहुत सारी कंपनी आने वाली, बहुत सारी जगह टाइप है जहां पे तुम्हारे इंटरव्यू अरेंज होंगे, और मुझे नहीं लगता किसी को कहीं से भी रिजेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि पूरी जर्नी इस तरीके से प्लान है कि आप आगे तभी बढ़ोगे जब आप पिछला क्लियर करोगे। हर जगह मॉक एंड ऑल एंड ऑल थिंग, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एंड ऑल, ये पूरा इसका पार्ट रहने वाला है।
फाइन। तो उसके लिए वो लेवल पे जाने के लिए अपने को इस तरीके से प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट है। फाइन, गॉट इट, ओके। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग, व्हाट इज पॉइंटर एंड ऑल। तो अभी कुछ खत्म नहीं हुआ पॉइंटर, बट कल अपन एक दो चीजें और डिस्कस करने के बाद कुछ एक और नया टॉपिक की तरफ जाएंगे। पॉइंटर पैरेलल में चलता जाएगा अपना। अभी पॉइंटर टू पॉइंटर बाकी है, जहां पे डबल स्टार लगा के क्या होता है नॉलेज बहुत सिंपल है वैसे, वी विल डिस्कस। फाइन, इस पे भी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, मल्टीपल है, जैसे एरे में वापस पॉइंटर काम में आएगा और आगे पॉइंटर काम में आएगा। एक दो चीजें और अपन डिस्कस करेंगे कल, और उसके बाद पैरेलल में एक और टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और पॉइंटर चलता रहेगा। फाइन, ऑब्वियसली मैं बोल चुका असेसमेंट के टाइम पे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उन क्वेश्चन का तो मैं पहले रिसर्च करनी है, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की ट्राई करना है, कहीं से सर्च के बिना बहुत सारा एफर्ट डालना है खुद का, और उसके बाद अपन उसको क्लासरूम में भी डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दे रखा था तुम्हें पहले दिन ही, वो एक्जोर से फाइंड करने का नॉल, वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम। यू पुट योर एफर्ट, यू ट्राई टू फाइंड इट आउट, और अपन उसको डिस्कस करेंगे क्लासरूम में, डोंट वरी। एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे। फाइन, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए एड ऑन करना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आप बिना सर्च किए मुझे लगता है बहुत इजीली आप उसको कर सकते हैं, कहीं से भी सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पता है, एक किसी की साइज फाइंड करनी हो, जैसे इंट की साइज कितनी होती है डिपेंड करता है, बट इसकी साइज फाइंड करनी हो तो अपन कैसे कर सकते हैं, एक ऑपरेटर होता है, कौन सा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, इसके थ्रू अपन इंट की साइज फाइंड आउट कर सकते हैं या कैर की साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि साइज ऑफ तुम्हारे पास नहीं है, सपोज करो तुम्हें खुद का साइज ऑफ बनाना है, यूज मत करो ये सी ने जो ऑलरेडी चीजें दे रखी है, तो खुद का साइज ऑफ बनाना, मतलब अगर तुम्हारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर नहीं होता और फिर अगर तुम्हें फाइंड करना पड़ता कि इंट की साइज क्या है या कैर की साइज क्या है या फ्लोट की साइज क्या है, क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, वो भी किसकी हेल्प से, मैं हिंट दे देता हूँ, पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हो, और एक लाइन का काम है। अब वो एक लाइन क्या होगी ये तुम फैच करोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिना साइज ऑफ ऑपरेटर के किसी की साइज कैसे पता करोगे, हिंट है, आप पॉइंटर के थ्रू कर सकते हो। अब कैसे करोगे वो आपको सोचना है, तो अभी तक के सेशन को रेफर करोगे आप इजीली सोच पाओगे। गॉट इट? चलो आज इस क्वेश्चन में मैं खत्म करता हूँ, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, पर पहले तुम रिसर्च करो उस पर। गॉट इट? सो आई थिंक मैं जहां पे स्टॉप करना चाहूंगा डेटा स्ट्रक्चर का सेशन, आई थिंक टाइम हो गया, एक और सेशन अपने पेंडिंग है, दैट इज पाइथन। ओके, तो टेक ए ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक ले आप, और उसके बाद और मिलते हैं पाइथन के सेशन में।